अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली मैंने एक अपलोड की थी वीडियो जिसमें बताया था कि किस तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का अकाउंट आपने ओपन करना है और किस तरह उस पर ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, और सॉफ्टवेयर भी दिखाया था, बाकी बेसिक्स भी काफ़ी बताए थे। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसको मैं इधर ऊपर लिंक कर दूँगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से जो है 3 डिफरेंट मार्केट्स होती हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। आपने तो सुना होगा कि एक शेयर्स की मार्केट होती है, लेकिन उसमें एक फ्यूचर और एक ऑड लॉट मार्केट भी होती है। इन तीनों मार्केट्स का मुख्तलिफ मकासद होते हैं। और मज़े की बात यह है कि एक मार्केट में तो आप जब स्टॉक एक्सचेंज नीचे जा रहा होता है, जब पाकिस्तान की इकॉनमी नीचे जा रही होती है, तब भी पैसे कमा सकते हैं। और उसके लिए मैं आपको 5 डिफरेंट किस्म के आर्डर्स के बारे में बताऊंगा। ना सिर्फ बताऊंगा, आप इस कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और वो प्रैक्टिकली देखते हैं कि वो कौन से आर्डर्स हैं और कौन सी मार्केट्स हैं। इस वीडियो से आपका काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो अभी और भी वीडियोस मैं स्टॉक एक्सचेंज की लाने वाला हूँ, तो बेहतर है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। अच्छा, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इस वीडियो में आपने देखना है कि डिफरेंट काइंड ऑफ आर्डर्स कौन से हैं। उसमें हम ये भी देखेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 3 डिफरेंट किस्म की मार्केट्स कौन सी होती हैं। एक जो मेन मार्केट होती है वो तो रेगुलर ही होती है, जिसके बारे में हम हमेशा सुनते रहते हैं, जो उसका इंडेक्स है इतना ऊपर चला गया, इतना नीचे चला गया। लेकिन 2 और मार्केट्स भी होती हैं। जब मार्केट डाउन जा रही होती है उन दिनों भी उनके थ्रू पैसे कमाए जा सकते हैं। ये थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं कैसे होता है ये सारा कुछ। सबसे पहले मेन रेगुलर मार्केट की बात करेंगे। तो रेगुलर मार्केट में हम जो आर्डर्स लगा सकते हैं उसमें ये बाय का, सेल का, शॉर्ट सेल जो है वो रेगुलर मार्केट में नहीं लगता, और कैंसिल कोई भी आर्डर किया जा सकता है। इसी तरह आर्डर्स की फिर अगर आप बाय करने लगें तो फिर आगे टाइप्स होती हैं इसमें, लिमिट, स्टॉप लॉस, MIT, मार्केट और शॉर्ट सेल वगैरह। तो ये सारा हम देखते हैं अभी। सबसे पहले रेगुलर मार्केट की बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको दूसरे मार्केट्स के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले रेगुलर मार्केट में मसलन हमने ये वेव्स का शेयर जो है ना, इसको बाय करना है अगर। अच्छा, नॉर्मली जब बाय करते हैं तो कोई जो जब कोई से सेल रेट दे रहा होता है ना, यहाँ पे सेल रेट्स आ रहे होते हैं और यहाँ पे बाय रेट्स आ रहे होते हैं जब मार्केट चल रही होती है। इस टाइम पे मार्केट क्लोज है तो यहाँ पे ज़ीरो आएगा, तो आप अपनी मर्ज़ी की प्राइस खुद देते हैं। लेकिन उस वक्त ये मार्केट प्राइस आ रही होती है, फिर आपने उसको ऊपर नीचे करके देना होता है। मसलन अगर कोई सेल कर बाय कर रहे हैं तो कोई सेल कर रहा है 30 रुपये का, तो यहाँ पे 30 रुपये लिखा आएगा। लेकिन आप ये भी कर सकते हैं कि मैं 29 रुपये की ख़रीदना चाहता हूँ, फिर वो जाके यहाँ पे आर्डर आपका ऐड हो जाता है। तो खैर, जो रेगुलर मार्केट होती है उसमें आपने 500 की लॉट्स में शेयर्स जो हैं डिफरेंट ख़रीदने होते हैं। तो जैसे वेव्स है, इसके लार्ज साइज़ जो है वो 500 है। अगर आप ये चाहें कि मैं ख़रीद लूँ 250 शेयर्स या 20 शेयर्स या 1 शेयर, तो वो आप रेगुलर मार्केट में नहीं ख़रीद सकते। और इसी तरह हर डिफरेंट जो ऑफरिंग कंपनी होती है उसके का लॉट से साइज़ डिफरेंट होता है। जो स्टैंडर्ड है वो 500 की लॉट मैक्सिमम जो है ना वो होती है तकरीबन हर शेयर की ना, जो छोटे शेयर्स है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं ज़ाहिर है फिर वो 500 इकट्ठे, मसलन 5000 का एक शेयर है तो वो 500 इकट्ठे तो हर कोई नहीं ख़रीद सकता। ज़्यादातर लोग इस तरह इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो नहीं करते। तो फिर वो जो बड़े शेयर्स हैं उनके लाट साइज़ छोटे हो जाते हैं। कोई 50 की लाट का हो जाता है, 100 की लाट का हो जाता है। ये लाट साइज़ जो है, वैसे तो स्टॉक एक्सचेंज का जो स्टैंडर्ड है वो 500 की लाट का साइज़ होता है। लेकिन ये जो जो कंपनीज़ होती हैं वो डिसाइड करती हैं कि हमारे शेयर का लाट साइज़ क्या होगा। इसमें कोई ख़ास रूल नहीं है। इसी तरह जैसे SNGP है, उसने डिसाइड किया हुआ है कि उसका कोई लॉट साइज़ नहीं है, वो कोई एक भी लेना चाहे तो ले सकता है शेयर। तो अगर SNGP मैं परचेज़ कर रहा होता तो यहाँ पे मैं बाय करके अगर यहाँ पे वॉल्यूम की जगह एक करके भी आर्डर लगा दूँ तो ये आर्डर लग जाएगा। लेकिन अभी ये देखें वेव्स के केस में अगर ये वेव्स पे हम जाते हैं और मैं बाय करके एक का आर्डर लगाने की कोशिश करता हूँ, मसलन 23 रुपये पे। तो ये देखें, ये अब एरर आ गया, वॉल्यूम मस्ट बी इन लॉट्स ऑफ 500। तो इस तरह जो है रेगुलर मार्केट है उसमें आपको लॉट साइज़ का ख्याल रखना पड़ता है।
अच्छा, अब रेगुलर के बाद मार्केट आती है एक ऑड लॉट मार्केट। ऑड लॉट मार्केट जो है उसमें आप जो है वो लॉट साइज को रिगार्ड किए बगैर मतलब एक शेयर भी ले सकते हैं, 5 शेयर भी ले सकते हैं, 10 शेयर भी ले सकते हैं, किसी भी उसका किसी भी सिंबल का या किसी भी कंपनी का। जो ऑड लॉट मार्केट होती है उसकी प्राइस भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि वो सिंगल सिंगल शेयर बिक रहे होते हैं। तो वो शायद हो सकता है आपको जो आपने ख़रीदना है वो ज़रा महंगा मिले, और जब बेच रहे हो आप तो वो आपको थोड़ा सा सस्ता बिके। इसी तरह उसको ख़रीदना बेचना, मतलब ख़रीद तो लिया आपने ऑड लॉट मार्केट में, जब बेचेंगे आपको थोड़ी सी मुश्किल भी पेश आ सकती है, क्योंकि उसमें इतने बायर्स इतने ज़्यादा नहीं होते। मेन रेगुलर मार्केट होती है। अगर मतलब PSX की वेबसाइट पे हम चले जाएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, इस पे जाके हम डाटा पोर्टल पे डायरेक्ट चले गए ऊपर से क्लिक करके। अब डाटा पोर्टल पे आने के बाद हम यहाँ पे सारे सिंबल्स वगैरह हमें नज़र आ रहे। तो इसमें किसी कोई भी उठा लेते हैं, टैली का सिंबल उठा लेते हैं। अब टैली में ना ये मार्केट्स नज़र आ रही है रेगुलर, ये ऑड लॉट मार्केट है, ये फ्यूचर भी है, इसकी बात करते हैं थोड़ा सा आगे जाके। तो ये देखें ऑड लॉट की मार्केट और जो रेगुलर की मार्केट है, देखें रेगुलर में हाई जो शेयर की प्राइस की वो 23.70 गई है, ऑड लॉट में 23.99, यानी कि ये थोड़ा सा प्राइस में ना डिफरेंस है। इसी तरह जो क्लोज इधर 23.40 पे हुई है, और इधर क्लोजिंग जो है वो कहीं इधर लिखी आ रही होगी, ये 23.45 पे इधर क्लोजिंग हुई है। तो इनकी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ऑड लॉट जो है इसमें प्राइस थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है। तो अगर आपने वेव्स का ऑड लॉट का शेयर लेना है तो फिर आप ये करेंगे कि इधर वेव्स सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे जाके ना ODL मार्केट सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप यहाँ पे प्राइस दें जो लेना चाह रहे हैं, और यहाँ पे जितने मर्ज़ी दे दें, मसलन 5 दे दें, 3 दे दें, 1 दे दें इवन, तो आप इतने भी शेयर्स परचेज़ कर सकते हैं। तो ये हो गई 2 टाइप्स ऑफ मार्केट्स। तो ये 2 टाइप्स ऑफ मार्केट सिमिलर हैं। पहले इनके ऑर्डर्स की टाइप्स देख लेते हैं और फिर थर्ड की तरफ जाएंगे। तो जो ये शॉर्ट सेल है ना, ये थर्ड जो फ्यूचर मार्केट है उसी में अलाउड होता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इस पर मैं एक अलग वीडियो भी करूँगा, लेकिन इस वीडियो में भी कुछ ना कुछ तो बताऊँगा आपको आगे जाके। तो सबसे पहले हम नॉर्मल ऑर्डर्स के बारे में देख लेते हैं। तो रेगुलर मार्केट के जो ऑर्डर्स होते हैं, सबसे पहले तो जैसे आपको पता है, ये आपको नज़र आ रहा है बाय का ऑर्डर होता है। तो नॉर्मल रेगुलर मार्केट में आप 500 की लॉट्स में नॉर्मली जो है आप शेयर्स परचेज़ करते हैं। छोटी लॉट्स भी होती हैं कुछ शेयर्स की। इसमें जो टाइप्स ऑफ जो ऑर्डर्स होते हैं वो एक लिमिट होता है। लिमिट का मतलब ये होता है कि आप जो यहाँ पे प्राइस दे रहे हैं ना 30, तो जैसे ही 30 प्राइस से बाय करने के केस में नीचे आ जाती है मार्केट की प्राइस, तो आपका वो बाय हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आपने मसलन अगर 60,000 शेयर्स जो हैं वो ख़रीदने के लिए लगाए हैं किसी उसके, तो मार्केट 30 रीच हो गई और 30 से अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ आपके 30 पे बाय हो जाएंगे जो 30 पे सेल कर रहे होंगे, कुछ 29 पे बाय हो जाएंगे, कुछ इसी तरह 29.5 या जो भी प्राइस लोगों ने लगाई भी है उस पर बाय होते होते नीचे तक जो जिन लोगों ने लगाया हुआ है, और जैसी प्राइस दोबारा ऊपर चढ़ेगी तो आपका बाय होना रुक जाएगा। नॉर्मली जब छोटे ऑर्डर्स होते हैं 500,000 के, तो वो तो एकदम से बाय हो जाते हैं ना, लेकिन लिमिट का ये है कि मैक्सिमम लिमिट मार्केट की ये होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा होता है स्टॉप लॉट्स ऑर्डर। ये नॉर्मली जो है हम सेल के केस में लगाते हैं। अगर शॉर्ट सेल हो तो फिर ये बाय केस में लगाते हैं। तो सेल में भी वैसे एक लिमिट होता है। लिमिट सेल में ये होता है कि जो मसलन प्राइस की एक अपर लिमिट लगा देते हैं कि जैसे 50 से ऊपर होना तो हमारा शेयर जो है वो बिक जाए। असल में उसको लोअर लिमिट कहना चाहिए। तो अगर मसलन 60,000 इसी तरह शेयर मैंने बेचने के लिए लगाए हुए, तो जब वो 50 से ऊपर होगा तो वो बिकने शुरू हो जाएंगे, जैसे ही नीचे आएगा तो फिर वो बिकने रुक जाएंगे और दोबारा आहिस्ता। और कम शेयर बिक रहे हैं तो फिर ज़ाहिर है वो एक ही झटके में ना आपका वो ट्रांजैक्शन हो जाती है, जैसे ही 50 से ऊपर या आपकी सेट की हुई प्राइस से ऊपर जो है वो जाता है।
फिर होता है स्टॉप लॉस का ऑर्डर, उसमें आपके एक ट्रिगर प्राइस दे देते हैं। लेकिन मसलन आपका शेयर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाई जा रहा है, तो आप ये कर देते हैं कि मेरी जो है ना 26 रुपये पे अगर ये शेयर आ जाता है वापस, तो एकदम से ना वो सेल का ऑर्डर लग जाए, 25.55 का एक ऑर्डर लग जाए, ताकि वो जैसे ही 26 से हल्का सा भी नीचे आए, ट्रिगर प्राइस मीट हो गई, तो एकदम से ये सेल हो जाए। ये उस केस में यूज़फुल होता है कि आपने एक शेयर लिया मसलन 20 रुपये पे, वो रोज़ाना ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो आप इस तरह का एक ट्रिगर लगा के रख सकते हैं। ये रोज़ाना के ऑर्डर कैंसिल होते रहते हैं रोज़ाना, तो रोज़ाना सुबह आपको लगाना पड़ेगा। करंट प्राइस के लिहाज से आप ट्रिगर्स रोज़ाना लगा सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर तो मार्केट प्राइस इसकी चली जाती है 27 पे 28 पे और ऊपर बढ़ती रहती है, तो फिर आपको फ़ायदा होता रहता है। लेकिन जैसे ही अगर आप मसलन हर वक्त तो नहीं मार्केट देख रहे होते ना, अगर आप उठ के गए और प्राइस 26 से नीचे आ गई, और ये भी हो सकता है कि फिर उससे और भी नीचे आ जाए, तो फिर आप ये स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर लगा सकते हैं, और वो आपका जो है उस तरह से ऑटोमेटिकली जैसे ही 26 से नीचे होगी तो वो सेल हो जाएगी। 25.55 मैंने इस पे इसलिए लगाया कि ज़ाहिर है 26 से जैसे ही हल्की सी भी नीचे होगी तो वो 26 से तो नीचे चली गई, आप नीचे वाले ही कोई प्राइस लगानी है ना, ताकि जल्दी से बिक जाए। ऊपर की भी लगा सकता हूँ, लेकिन वो फिर वेट करेगा ऊपर जाने का, और हो सकता है ऊपर जाए ना, इससे नीचे चला जाए, वो ऑर्डर उस तरह जो है ना ये लग जाएगा स्टॉप लॉस का। एक MIT होता है, इसमें जो है वो प्राइस इफ मेट जो है ये होता है, मसलन 500 हम जो हैं बेचना चाह रहे हैं, और ये मैंने MIT का ऑर्डर लगा दिया, ट्रिगर प्राइस मसलन 26 रुपये, और ट्रिगर प्राइस लगा दी, और जो प्राइस है वो 27 रुपये लगा दी। अब जैसे ही वेव्स की प्राइस आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते जाते 26 रुपये से ऊपर चली गई, तो ये ऑर्डर ट्रिगर हो गया, एकदम से ऑर्डर लग जाएगा 27 रुपये का, बिकेगा ये 27 पे ही जब 27 पे पहुंचेगी, लेकिन ट्रिगर प्राइस ये है। तो इसने ऑर्डर हमारा जो है वो इस तरह मार्केट में जो है ओपन बिकने के लिए कर दिया। तो जब जैसा कि आप देखेंगे ये लिमिट वगैरह में हम लगाते हैं, तो फिर ये ट्रिगर प्राइस वाली चीज़ ख़त्म हो जाती है, ये इन्हीं केसेस में आती है। अच्छा, एक आता है मार्केट। अब मार्केट ये होता है कि आपने बस वॉल्यूम देना है और सिंबल का नाम देना है और एकदम से सेल प्रेस कर देना है। इसमें ये होता है कि जो करंट चल रही होती है प्राइस, अचानक से एकदम उस पर जाके सेल हो जाता है, फिर उसमें आपकी मर्जी नहीं रहती कि आप 24 पे बेचना चाहते हैं या 26 पे बेचना चाहते हैं। इस हमारे ऑर्डर से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि विद इन सेकेंड्स, आप सेकेंड्स क्या मिली सेकेंड्स प्राइसेस चेंज हो रही होती हैं। तो हो सकता है आप 26 पे करना चाहें ऑर्डर, जब आप मार्केट पे सेल प्रेस करें तो अचानक से मार्केट में इतने ज़्यादा और ऑर्डर लगे हों और आपका 23 पे बिक जाए या 22 पे बिक जाए। ये उस केस में अच्छा होता है, मतलब मार्केट बिल्कुल क्लोज होने लगी है और प्राइसेस बहुत अच्छी जगह पे आई हुई हैं, और आप चाह रहे हैं कि बस मैं यहाँ पे प्राइस ना एंटर करूँ, क्योंकि प्राइस एंटर करते करते भी देर हो जाएगी, और शायद जितनी देर में आप एंटर करें प्राइस चेंज हो जाए, तो बस जो भी अवेलेबल मार्केट है की प्राइस है ना, उस पर बस मैं ये शेयर उठा लूँ, या जो भी अवेलेबल मार्केट की प्राइस है उस पर बस ये शेयर भेज दूँ मैं, तो फिर आप मार्केट कर सकते हैं। और शॉर्ट सेल आगे देखते हैं आपको, जैसा कि मैंने बताया था। तो ये जो 4 ऑर्डर्स है ना, लिमिट, स्टॉप लॉस, MIT और मार्केट, ये चारों एप्लीकेबल हैं ODL मार्केट पे। और जो शॉर्ट सेल है, शॉर्ट सेल असल में ये होता है कि आपने मसलन आपके पास कोई शेयर नहीं है, लेकिन फिर भी आपने उसको बेच दिया। तो ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है स्टॉक मार्केट का। नॉर्मली जो चीज़ आपके पास नहीं होती वो आप बेच नहीं सकते, लेकिन स्टॉक मार्केट में ये होता है कि आप मसलन वेव्स के ना, आपको लग रहा है कि वेव्स के या किसी भी उसके शेयर की प्राइस इस टाइम पे मसलन चल रही है 23 रुपये 12 पैसे, जैसे लिखा हुआ है इधर, तो 23-12 चल रही है, आपको लगता है कि ये 20 रुपये हो जाएगी बाद पे जाके ना, ये डाउन जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप एक शॉर्ट सेल का ऑर्डर लगाएं, और आप इसको ना 23.12 पे ही 1000 शेयर इसके बेच दें। आपके पास नहीं है लेकिन तब भी ऑर्डर लग जाएगा, 1000 शेयर इसके बिक जाएंगे। फिर आप जब थोड़ी देर बाद उसको फिर आपको ख़रीदना वापस ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपने जो चीज़ बेच दी उसको फिर ख़रीदना लाजमी हो जाता है। अब अगर थोड़ी देर बाद 20 रुपये उसकी प्राइस हो गई, तो 1000 आप ख़रीदेंगे तो वो 20,000 के आपको मिलेंगे, आपने 23,000 के बेच दिए थे
1000 शेयर, तो आपको फ़ायदा हो गया ना, 3000 रुपये का फ़ायदा हो गया। आपने बेचे थे तो 23,000 आपके अकाउंट में आए थे, जब आपने ख़रीदे तो आपको 20,000 देने पड़े, तो इस तरह 3000 रुपये का फ़ायदा हो गया। लेकिन अगर इसकी प्राइस खुदा न खास्ता वापस ऊपर चली जाती है, फिर आपको ख़रीदने ज़्यादा प्राइस पे पड़ेंगे। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने अभी बेच दिया और बाद में ख़रीदेंगे ही नहीं, तो ये आपको वो फिर आपके ब्रोकर जो है ना वो करने नहीं देते, वो आपको पैसे भी अपने नहीं निकालने देंगे, वो वाले जो आपने ये बेच के किए होंगे। लेकिन हाँ, ये फ्यूचर मार्केट में होता है, ये नॉर्मल मार्केट में नहीं होता। ये जो मैं आपको दिखा रहा था ना ODL वगैरह, उसमें नहीं होता। ये होता है पाकिस्तान में ताकि नॉर्मल प्राइसेस को मैनिपुलेट ना किया जा सके और मार्केट को बिला वजह जो है वो गलत तरीके से उस पर प्ले ना किया जा सके, उसके लिए मसलन जैसे मैं टैली का ही आपको दिखा रहा था, इसमें ये जो ODL था ये तो वो था ना सिंगल शेयर्स, और ये था वो जो लॉट में शेयर्स होते हैं, ये होती है फ्यूचर मार्केट। ये स्टार्ट होती है हर महीने के स्टार्ट में और ख़त्म होती है हर महीने के एंड में। पहले ये 1 महीने की होती थी, लेकिन अब 3 महीने की होती है। अब ये महीने के स्टार्ट और एंड में ख़त्म होने का क्या मतलब है, ये हर महीने का नया कॉन्ट्रैक्ट आता है ना, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसमें जो करंट प्राइसेस होती हैं उसकी बेस पे ये मार्केट अलग जो है ना, ये एक मार्केट स्टार्ट हो जाती है। उसमें ये होता है कि आप बाय सेल भी कर सकते हैं और शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं, यानी कि आप पहले आपके पास शेयर नहीं है, उनको बेच दिया और बाद में ख़रीद लिया। तो महीने के एंड में ख़त्म होने का मतलब ये है कि महीने के एंड तक अगर आपने महीने का जो आखिरी जुम्मा है ना, उस वक्त तक आपने उससे पहले कोई शेयर इसी तरह बेचे हुए थे और वो ख़रीदे नहीं, तो वो आखिरी जुम्मे को आप अगर नहीं करते तो आपका ब्रोकर जो है वो ख़ुद आपकी बिहाफ पे उस शेयर को ख़रीद लेगा। तो उस वक्त बेशक प्राइस ऊपर गई भी हुई तो उल्टा आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए फ्यूचर मार्केट में प्ले करने से ज़रा बचना चाहिए, और वो जब कंफर्म नीचे जा रही हो ना मार्केट, तब फ्यूचर में खेल सकते हैं। फ्यूचर में ये फ़ायदा हो सकता है कि आपका जब मार्केट डाउन जा रही होती है किसी वजह से, तो उस वक्त फ़ायदा उठाया जा सकता है। पाकिस्तान की फ्यूचर मार्केट जो है पहले सिर्फ 1 महीने की होती थी, अब ये देखें जैसे नवंबर वाली में अगर आप अभी करेंगे तो नवंबर के एंड तक आपको टाइम होगा उसको सेटल करने का। इनकी प्राइसेस भी थोड़ी सी हर एक की जो है ना डिफरेंट आ रही हैं। अभी ये देखें, ये 3 महीने के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स अब स्टार्ट हुए हैं। बाहर के मुल्कों में या दूसरे जो एक्सचेंजेस होते हैं उनमें रेगुलर मार्केट में भी शॉर्ट सेल का ऑप्शन होता है, लेकिन पाकिस्तान में ये सिर्फ फ्यूचर में होता है। और मेरे ख्याल में लोग इस ऑप्शन को मैनिपुलेट भी करते हैं, और वो नॉर्मल में इस तरह की चीज़ें लाने से मेरे ख्याल है प्राइस पे कोई इतना अच्छा असर नहीं पड़ेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि ये सिर्फ फ्यूचर मार्केट में ये अलाउड है शॉर्ट सेल वाला आर्डर। तो मेरे ख्याल में अब आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। ये शॉर्ट सेल का जो आर्डर है वो थोड़ा सा नए बंदे के लिए इतना आसान नहीं होता समझना। इस पर एक स्पेसिफिक नई वीडियो भी कर लूँगा मैं। वैसे ओवरऑल आपको तकरीबन पता चल गया होना चाहिए कि ये मार्केट्स के आर्डर्स वगैरह कौन कौन से होते हैं। और ये जो है ना, ये जस्ट एक कैंसिल का है। आपने अगर कोई आर्डर लगाया हुआ हो ना बाय का वगैरह का, तो जब ये करते हैं तो आपके पास इधर लिखा आ जाता है, या फिर आपके जो आउटस्टैंडिंग आर्डर्स में जाते हैं ना आप, जब अभी तो कोई नहीं है, उसमें एक आर्डर नंबर होता है ना यहाँ पे, तो फिर आपने वो कैंसिल करना हो तो उस नंबर को यहाँ पे दे के जैसे ही टैब प्रेस करते हैं तो उसे आर्डर की डिटेल्स आ जाती हैं और आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन होता है। तो बाकी जो बायर सेल की आर्डर की टाइप्स बाकी ये जो हैं एक ही जैसी होती हैं, ये मैंने आपको सारी बता दी हैं। लिमिट में वो एक ख़ास लिमिट का वेट करेगा और जैसे ही वो लिमिट मीट होगी तो आपका बाय या सेल हो जाएगा। इसी तरह स्टॉप लॉस में आप जो है एहतियात के लिए स्टॉप लॉस का एक आर्डर लगा सकते हैं कि मार्केट शेयर की प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन नीचे आते हुए अगर एक ख़ास जगह पे पहुंचती है और उससे नीचे जाना शुरू होती है तो ऑटोमेटिकली सेल हो जाता है। और MIT में वो एक ही बंदे को आपका वो बेचेगा प्राइस इफ मेट, एक ख़ास जैसी ट्रिगर होगी तो बस एक ही उसमें एक ही बंदे को उसने आपके शेयर्स बेचने, अगर वो बिक गए तो ठीक। जो मार्केट है, मार्केट में जो करंट प्राइस चल रही होगी उस पर बिक जाएगा। और शॉर्ट सेल फिर वही है कि आपके पास शेयर हैं भी नहीं तो आप बेच सकते हैं और फिर बाद में उनको ख़रीदना आपके लिए लाजमी है। मार्केट नीचे जाते हुए फ़ायदा मंद होता है। मार्केट्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। रेगुलर में लॉट्स में सारा कारोबार होता है, 500 की लॉट में इस तरह। हाँ, और ODL में सिंगल शेयर्स भी ख़रीद सकते हैं। और फ्यूचर जो है इसमें भी नॉर्मल ट्रांजैक्शंस भी हो सकती है, मतलब पहले ख़रीद लिया और बाद में बेच लिया, और या फिर पहले बेच दिया और बाद में ख़रीद लिया, ये भी हो सकता है। लेकिन इसमें आपने चाहे ख़रीदे हुए शेयर या बेचे हुए, उसकी जो काउंटर ट्रांजैक्शन है ना वो महीने के हफ्ते आखिरी हफ्ते में ज़रूर हो जाएगी। जैसे ये सितंबर है ना, तो सितंबर के आखिरी जुम्मे को
वो अगर आपने ख़रीदे हुए तो वो ऑटोमेटिकली बिक जाएंगे और बिके हुए तो ऑटोमेटिकली ख़रीदे जाएंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में फ्यूचर में ज़रा देखभाल के ही खेलना चाहिए। रेगुलर में तो अगर आपने कोई शेयर ले लिया मसलन और खुदा न खास्ता उसकी प्राइस नीचे चली जाती है तो आपके पास पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, या जब तक वो कंपनी है, और कंपनियां तो रहती हैं, तो आपके पास एक पता नहीं 10 15 20 साल का टाइम पड़ा हुआ है कि उसमें अगर दोबारा वो शेयर अपनी जगह पे जाता है तो आप उसको बेच सकते हैं। लेकिन फ्यूचर मार्केट में आपको बस महीना ही है आपके पास। अगर महीने के एंड में उसकी प्राइस जो है वो आपके ख़रीदे हुए से नीचे चली जाती है तो फिर भी आप नुकसान में, और अगर आपने पहले बेच दिया और फिर वो ऊपर चली जाती है फिर भी आप नुकसान में। तो ये फ्यूचर मार्केट में इसलिए खेलने से ज़रा बचना चाहिए। होप इस वीडियो से आपको काफ़ी समझ आई हो कि हाँ, आपके जो क्वेश्चंस है वो आप मार्केट इसके नीचे लगा दें वीडियो के। मैं वैसे भी और काफ़ी वीडियोस अब करने वाला हूँ स्टॉक एक्सचेंज पे। अब एक ये सीरीज़ शुरू की है तो इसमें अगर किसी का भला हो जाए तो अच्छा है। स्टॉक एक्सचेंज की काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आप लोगों की क्लियर करके तब भी मैं आप आगे पीछे होऊंगा। अच्छा, जैसा कि आपने 3 डिफरेंट मार्केट्स और 4-5 आर्डर्स टाइप्स के बारे में देख लिया, तो अभी और भी मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में वीडियोस लाने वाला हूँ। तो उस इन सब नई वीडियोस की मैं एक और प्लेलिस्ट बना के इधर नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा और वीडियोस को भी लिस्ट कर दूंगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और फ्यूचर में भी इंशाल्लाह आप तो काफ़ी वीडियोस आने वाली है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये गुड हो जाएगा। और इसके अलावा और भी म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में वीडियोस आने वाली हैं, तो बेहतर है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।